आखिर क्या परेशानी आ रही है उसे? मेरे कॉल्स, मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही है? अभी तक तो सब सही चल रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ है? आपके मन में सवाल उठना बिल्कुल लाज़मी है, क्योंकि वो इंसान जो आपके साथ रहने के लिए प्रॉमिसेस जिसने किए थे लाइफ लॉन्ग, जिसने कहा था कि हाँ, हम लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगे, कुछ भी हो जाए, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो जाए, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो इंसान अब बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे आप उनके लिए कुछ हो ही नहीं। ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों करता है ऐसा कोई? जानेंगे आगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आपको देखना है। हम बिल्कुल हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिर ऐसा इतना बड़ा चेंज क्यों आता है किसी के बिहेवियर में। सो हाय, मेरा नाम जीत है। आई एम अ राइटर एंड अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। जो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू यहाँ पर आए हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, वो आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देता रहता हूँ और काफ़ी मस्ती मजाक करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, अनफिल्टर्ड बातचीत, इंस्टाग्राम पे है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, श्योर, आई प्रॉमिस। तो अब इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि आखिर क्यों इतना चेंज आ जाता है उनके बिहेवियर में। तो यहाँ पे उनके ऐसे बिहेवियर के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। अब वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है, बहुत सारे एक डीप टॉपिक हो जाता है। तो इतना डीप में नहीं समझाऊंगा मैं सारी चीज़ों को, बस मेन जो चीज़ें होती है इसमें, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, तो आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है? तो कुछ टाइम पहले की बात है, बहुत पुरानी बातें नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि हाँ एक ज़माने में, नहीं, अभी 1-2 महीने पहले की बात है। अच्छा चल रहा था रिलेशनशिप मेरा उसके साथ, तो सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक से मैंने कुछ चेंजेस नोटिस किए उसके बिहेवियर में। हाँ, जब कॉल पे बातें होती थी तो बिल्कुल भी फ़र्क पता नहीं चलता था। बिल्कुल अच्छे से बात करती थी वो, बिल्कुल बटरिंग करती थी कि हाँ प्यार, ये वो, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी एंड ऑल दिस। लेकिन जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती थी तो मैं उसे कॉल करता था, वो मेरे कॉल्स इग्नोर कर देती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो वो इग्नोर कर देती थी, पिक ही नहीं करती थी, या फिर कॉल ही रिजेक्ट कर देती थी, यानी काट देती थी फ़ोन अपनी तरफ से। और मेरे मैसेजेस तो 2-2, 3-3 दिन तक अनसीन ही पड़े रहते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। वो जब भी मैं उससे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करता था, यानी मैं सीधा पूछने में बिलीव करता हूँ कि हाँ, ये इतना चेंजेस क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? तो वो कहती थी कि नहीं यार, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा आ गया है, मुझे काम ज़्यादा आ गया है, घर पे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, और दिस दैट, ये सारे रीजंस देने लग गई थी। और मुझे साफ दिख रहा था कि ये एक्सक्यूजेस दे रही है, बट मेरी आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मैं देख नहीं पाया, ना कुछ बोल पाया क्लियरली उसको। और मैं जब भी उससे इस बारे में बात करने जाता तो वो चिढ़ जाती कि अरे क्या बात है, भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पे, शक कर रहे हो मुझ पे, ये वो। तो मैं कहता कि नहीं, भरोसे वाली बात नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा है, खुद से ज़्यादा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर अब सब पहला जैसा क्यों नहीं है। माना तुम बिजी रहती हो, काम का लोड ज़्यादा है, मुझे भी काम रहता है, लेकिन मैं टाइम निकाल लेता हूँ हमारे लिए, तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में। अब तुम नहीं करती वैसा, तो क्या मैं ये समझूं कि मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? क्या मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारी लाइफ में? इसका जवाब आता है कि नहीं, देखो तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोचना बंद करो, जब मुझे टाइम रहेगा मैं खुद तुमसे बात कर लूँगी, तुम्हें कॉल कर दूँगी। मैं वहाँ तो बोल देता कि ठीक है, जो तुम कह रही हो ठीक है, मान लिया। लेकिन अंदर से मैं जानता था मैं उसके इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे पता था नहीं, बात कुछ और है।
जो सच है वो मुझसे छुपाया जा रहा है, मुझे बताया नहीं जा रहा है। अगर साथ नहीं रहना, प्यार नहीं है तो क्लियरली बोल देना चाहिए। ये इग्नोर करना क्या होता है? अब जहाँ पहले घंटों बातें होती थी, सुबह 1 घंटा 2 घंटा, शाम को रात को, बातें मतलब ख़त्म ही नहीं होती थी, वहाँ मुश्किल से दिन में एक बार बात होती है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, जैसे तैसे करके, कि हाँ बस कब फ़ोन रखे, कब भागूँ मैं यहाँ से। तो ये चेंजेस मुझसे मतलब कहता है ना, हजम ही नहीं हो रहा था, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था मैं इस बात को कि यार इतना बदल गया है इंसान। मैंने काफ़ी कोशिश की रिपेयर करने की, बात सुलझाने की, लेकिन उसको तो बिल्कुल सुनना ही नहीं था, वो बिल्कुल तैयार ही नहीं थी बात करने को। तो ऐसा अब कब तक चल पाता, आखिर मैं कब तक ऐसे वन साइडेड चला पाता? तो मैंने थक हार करके उससे किनारा कर लिया, उससे दूर चला गया और मैंने पूछना ही बंद कर दिया कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद उसने खुद कांटेक्ट किया मुझे, पूछा, लेकिन मैंने अब कहा कि नहीं, इट्स टू लेट, अब सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप अगर मेरे पास आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास से एक ऑप्शन कम हो रहा है और आप ये देख नहीं पा रहे। आपकी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, प्यार तो बहुत दूर की बात है। तो अपने इस केस में तो मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा था, मुझे इतना तो पता चल चुका था कि हाँ, अब मैं रिप्लेस कर दिया गया हूँ। अब जो जगह मेरी थी वो किसी और को मिल चुकी है, जो इम्पोर्टेंस मेरी थी उसकी लाइफ में अब वो किसी और को मिल रही है। ये समझते ही मैंने वहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। अब ये तो थी मेरी बात, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका पार्टनर आपको घोस्ट कर रहा है, आपके मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर रहा है मैसेजेस का, आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो उन्हें, हो सकता है वो सच में बिजी हो, सच में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो। आप शांति से पूछ सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कब आपके पास टाइम रहेगा आराम से बात करने का। उस टाइम पे आप उन्हें समझिए, उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, क्या दिक्कत आ रही है काम में, घर में। आराम से अगर जानने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे आपको हाइपर बिल्कुल नहीं होना है, कंप्लेन तो बिल्कुल नहीं करना है, कोई कंप्लेन नहीं करना है आपको कि क्यों किया तुमने ये वो। हम वहाँ पे रिजॉल्व करने गए हैं, बात करने गए हैं, तो बात करना है आपको। अगर बात करने से मेरे ख्याल से 90% जो प्रॉब्लम है वहीं से दूर हो जाएगी, वहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या है। अब अगर बात करने से भी इश्यू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि रीज़न कुछ और है। इसका मतलब ये है कि या तो वो खुद नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ में रहें, लेकिन आपको क्लियरली बोल नहीं पा रहे कि कहीं अगर मैंने इसको ऐसा बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो ये मुझे गलत वे में ले लेगा, एक टैग दे। तो उसको ये डर है, वो गिल्टी नहीं बनना चाहती है, आपकी कहानी में विलन नहीं बनना चाहती, इसीलिए बस उसने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया ताकि परेशान होकर के आप खुद उसका पीछा छोड़ दो। और मोस्टली केसेस में यही होता है कि एक इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन दूसरा बिल्कुल टाइट पकड़ के रखता है। अब उससे दूर जाए तो कैसे? मेंटल टॉर्चर ही एक तरीका रहता है उसे दूर भगाने का, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी अगर उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिससे वो बातें करते हैं, जिसको वो अपना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके लिए फिर उनके पास कोई टाइम नहीं बचेगा। जितनी बातें उनको करनी होती है, जो कुछ भी अपना हाल बताना होता है, वो उसको बता चुके होते हैं। तो आपसे बात करने के लिए उनके पास कोई टॉपिक नहीं रहता है, उनका मन भी ख़त्म हो चुका होता है, आपसे बात करने का इंटरेस्ट बिल्कुल लूज़ हो चुका होता है, सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है। तो मेन रीज़न मोस्टली यही होता है कि हाँ, उनकी लाइफ में कोई आ चुका है दूसरा, आप रिप्लेस कर दिए गए हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपको कंफर्म है कि हाँ कोई और है उनकी लाइफ में, तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए। रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, था जो था अच्छा था, अच्छी मेमोरीज़ है, अच्छी यादों को लेके निकल जाओ और बस एक्सेप्ट कर लो रियलिटी को और चले जाओ आगे। अगर उनको रियलाइज़ होगा, उनको आपकी कमी लगेगी तो वो फिर से आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि एक बार से ज़्यादा या बहुत से बहुत 2 बार से ज़्यादा आपको उनको चांस नहीं देना है। अगर एक बार ऐसा होता है, ठीक है, वो आए वापस, रिजॉल्व करना है उनको, वो चाहते हैं सब ठीक हो जाए,
अब बिल्कुल जाओ, उनको मौका दो, ठीक है। मैंने तो कई बार मौके दिए, मैंने 3-4 बार मौके दिए, उसके बाद मैंने छोड़ा है। लेकिन आपको इतने मौके नहीं देना है। बहुत से बहुत एक बार आपने देख लिया, दूसरी बार फिर आप चांस दे सकते हैं अपनी रिस्क पे। अब यहाँ पर फिर भी अगर वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको घोस्ट किए जा रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, 4 दिन के लिए मान लीजिए आएंगे, अच्छे से बात करेंगे और फिर दोबारा वही उनका शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में आपके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, वो आपको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इनके अलावा अगर कोई और रीज़न रहता है तो हो सकता है कि आपको लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ना हो, रियलिटी कुछ और हो सकता है वो आपसे अपना कोई काम निकलवाने के लिए आपके साथ हो सकता है आप उन्हें किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे हो, लाइक फिज़िकली, इमोशनली, किसी भी तरह से उन्हें आपकी नीड है, सिर्फ इसीलिए वो आपसे बात करते हैं और इसको एक रिलेशनशिप में उन्होंने बनाया हुआ है। या फिर हो सकता है कि वो आपको सिर्फ पसंद करते हो, है ना, कोई भी सीरियस कमिटमेंट आपको लेकर के वो नहीं देना चाहते, सिर्फ एज एन ऑप्शन आपको रखा हुआ है। तो ऐसे में वो बात तो करेंगे, लेकिन कब? जब उनका मन होगा, तब नहीं जब आप चाहेंगे। तो तब भी उनका ये रंग आपको देखने को मिल सकता है। तो यही कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें एक तो जेन्युइन रहता है कि हाँ, सच में कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, वहाँ बात करके रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरे रीज़न दिए हैं उसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ आपको ख़ुद को समझाना होगा कि उनकी लाइफ में आपकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी आप उनको देते हैं। तो वहाँ आपको ख़ुद को समझाना पड़ेगा, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी सच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो भी आपसे प्यार करते हो, लेकिन आपने क्या है कि उनके लिए ज़्यादा ही थोड़ा टाइम निकाल लिया अपने लाइफ में से, आप बिल्कुल ईजीली अवेलेबल हो गए उनके लिए। वो जब चाहते तब आप उनके लिए अवेलेबल रहते, तब उनसे बात करते, अपना सारा टाइम आपने उनको दे दिया। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है कि अगर इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा होता है तो वो उसको वेस्ट कर देता है, वो उसकी कदर नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये बॉटम लाइन है। तो किसी के लिए इतना अवेलेबल मत रहो, है ना। ध्यान रखने वाली बात है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आनी चाहिए, बाकी बातें सबके बाद आती है, बाकी बातें इन सबके बाद आती है। तो यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैं समझ पाया हूँ और आपको मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हैं अच्छे से। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा, आपको क्या ये हेल्पफुल था आपके लिए। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे कोई भी ऐसी वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप उसे मिस ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा शेयर करें, जिसको अब आपको तो हेल्प मिल गई चलिए, लेकिन किसी और को अगर ज़रूरत हो ये सुनने की तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।